मूवी की शुरुआत ग्रीन आर्मी प्लैनेट की लीडर डार्बिन से होती है। जो अपने लोगों के साथ कुछ ढूंढने लगी हुई थी, तभी उसे वहाँ खुदाई करने पर एक बैंगल मिलता है जैसा सेम कमाला खान यानी मिस मार्वल के पास है। अब जैसे कमाला खान की स्टोरी नहीं पता, वो हमारे चैनल पे जाके पूरी सीरीज की एक्सप्लेनेशन देख सकता है। पर ये अकेला बैंगल आधी ही ताकत देने के काम आता है, जिस पर डार्बिन अपने आदमियों को दूसरा बैंगल जल्द से जल्द ढूंढने का कहते हैं और वो लोग उसे वादा करते हैं कि जल्द उसे दूसरा बैंगल ला देंगे। सीन्स कमाला पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी ख्वाबों की दुनिया में गुम कॉमिक बना रही थी, जिसमें वो और कैप्टन मार्वल साथ मिलकर दुनिया को बचा रहे हैं। वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है और बस उसी से मिलना चाहती है। तभी एकदम कमाला का बैंगल शाइन करने लगता है। इससे पहले वो इसकी वजह समझ पाती, एकदम वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर कहीं और ही पहुंच जाती है। अब ये सब क्या हुआ, ये समझने के लिए सीन्स थोड़ा पीछे कैप्टन मार्वल पे शिफ्ट होते हैं, जो सालों से अपनी कैट के साथ एक स्पेसशिप में रह रही है। हम देखते हैं कि वो एक डिवाइस की मदद से अपनी पुरानी मेमोरीज देख रही है, जिससे हमें चंद ही मिनटों में कैप्टन मार्वल की सारी जर्नी दिखा दी जाती है। फिर उसके होश में आते ही उसे निक की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि कुछ वक्त पहले किसी ने किसी और प्लैनेट पे एनर्जी के साथ पंगे किए हैं, जिसकी वजह से उनका सारा सिस्टम हिल के रह गया था। इससे पहले कैप्टन मार्वल इस बारे में कुछ पता लगाती, निक उसे बता देता है कि किस प्लैनेट पे ये एक्टिविटी हुई थी, जो और कोई नहीं बल्कि वही जगह थी जहाँ से डार्बिन ने बैंगल निकाला था। जब कैप्टन मार्वल चेक करती है तो वहाँ से एक पोर्टल खुला नजर आता है, जो बहुत ही खतरनाक है और उसकी मदद से फ्यूचर या प्रेजेंट कहीं भी ट्रैवल किया जा सकता है। अचानक उस पोर्टल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई थी, यानी कोई उसकी मदद से स्पेस में ट्रैवल कर रहा था। ये देख के कैप्टन मार्वल फौरन उस प्लैनेट को चेक करने निकलती है। तभी निक उसे बताता है कि मोनिका और उसकी टीम भी वहीं प्लैनेट के पास काम कर रही है। मोनिका का नाम सुन के कैप्टन मार्वल चौंक जाती है, क्योंकि मोनिका उसकी दोस्त की बेटी थी, जिसकी जिम्मेदारी मरने से पहले उसकी दोस्त ने कैप्टन मार्वल को दी थी। पर कैप्टन मार्वल उसे जमीन पे अकेला छोड़ के स्पेस में आ गई थी और इसके बाद उसने मोनिका की कभी खबर नहीं ली और वो नहीं जानती थी कि मोनिका के पास भी सुपर पावर है। अब एक तरफ मोनिका अपनी टीम के साथ स्पेसशिप में आए मसले को हल कर रही थी और दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल प्लैनेट को चेक करने जाती है। तभी अचानक पोर्टल से निकलती एनर्जी को देख के मोनिका उसे देखने करीब जाती है। दोनों ही इस दौरान निक के साथ कॉल पे थी, पर एक दूसरे से बात करने को अवॉइड करती है, क्योंकि मोनिका कैप्टन मार्वल से नाराज थी और कैप्टन मार्वल भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं थी। मोनिका पोर्टल से निकलती एनर्जी से अट्रैक्ट होती उसे टच कर देती है और इसी दौरान में कैप्टन मार्वल भी एनर्जी के करीब आ जाती है, जिस वजह से ये दोनों और कमाला टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं। कैप्टन मार्वल कमाला के घर पहुंचती है, मोनिका उसकी जगह और कमाला मोनिका की जगह स्पेस सूट में उड़ने लगती है। कैप्टन मार्वल समझ आती है कि इस कमरे में रहने वाली लड़की उसकी बहुत बड़ी फैन है। वो कमाला के रूम से निकल के उसके परिवार को हेलो करती वहाँ से निकलती है, तो पावर इस्तेमाल करने पर वो मोनिका से जगह बदल के वापस उसी प्लैनेट पे पहुंच जाती है, जहाँ डार्बिन के लोग उस पे हमला कर देते हैं। कैप्टन मार्वल उन्हें पकड़ते हुए उनसे डार्बिन की करतूतों का पूछने लगती है, जो उसे कहता है कि तुमने आने में देर कर दी है। डार्बिन तो प्लैनेट टर्नेक्स के लिए निकल चुकी है। ये सुन के कैप्टन मार्वल फौरन अपने स्पेसशिप पे आके निक को डार्बिन की हरकतों का बता के फौरन टर्नेक्स प्लैनेट के लिए निकल जाती है। यहाँ निक और मोनिका आपस में कमाला की बात कर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत हैरान थे कि आखिर कमाला कैसे टेलीपोर्ट हो गई, क्योंकि उसके पास तो ये करने की ताकत भी नहीं है। वहाँ कमाला को देखें तो उसके माता पिता उस पे घर में तबाही करने पे गुस्सा हो रहे थे, पर कमाला को तो यही खुशी थी कि कैप्टन मार्वल उसके घर आई थी। सीन्स कैप्टन मार्वल पे शिफ्ट होते हैं, जो टर्नेक्स पहुंच जाती है, पर डार्बिन की स्पेसशिप वहाँ देख के अपने स्पेसशिप को इनविजिबल करती अंदर जाती है। पर डार्बिन उसे उसके स्पेसशिप में नहीं मिलती, क्योंकि वो टर्नेक्स के लीडर के साथ बात कर रही थी। टर्नेक्स का लीडर डार्बिन को बताता है कि आज भी उन लोगों के पास अपना प्लैनेट नहीं है और यही वजह कि उन्हें आज भी स्पेस में एक रेफ्यूजी की तरह जाना जाता है। ये सुन के डार्बिन उन्हें अपने प्लैनेट के लोगों के साथ रखने का वादा करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब कैप्टन मार्वल की डार्बिन के प्लैनेट पर जंग हुई, तो उसके बाद उस प्लैनेट की हालत बुरी तरह बिगड़ गई। वहाँ के लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। डार्बिन वापस अपने प्लैनेट को नॉर्मल करना चाहती है और इसीलिए उसने बैंगल ढूंढ निकाला। वो टॉनिक्स प्लैनेट की हवा को इस बैंगल की मदद से अपने प्लैनेट पे ले जाना चाहती है, ताकि वहाँ के लोग खुल के सांस ले सकें। इसी वजह से वो यहाँ दुश्मनी भुला के दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई है, जिससे उसके प्लैनेट को वापस हवा मिल जाएगी और इस प्लैनेट के लोगों को एक ठिकाना। सीन्स कैप्टन मार्वल पे शिफ्ट होते हैं, जिसे डार्बिन का सोल्जर नजर आता है। जब वो सोल्जर पे हमला करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, तो कमाल के साथ एक्सचेंज हो जाती है। अब जैसे जैसे ये लोग अपनी ताकत इस्तेमाल करती थी, तो उसका फायदा उठाने की बजाय एक दूसरे से एक्सचेंज होती जा रही थी। कैप्टन मार्वल मोनिका की जगह निक के पास पहुंच के परेशान नजर आती है। यहाँ बेचारी कमाला कैप्टन मार्वल की एलियन कैट के साथ अपने घर में खुद को डरी हुई खड़ी थी, पर अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी डरा के रखा हुआ था। कैट अपने मुंह से स्पेसशिप में पकड़े हुए सोल्जर्स को बाहर निकाल देती है और कमाला का घर जंग का मैदान बन जाता है। अब ये तीनों बार बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से जगह बदल बदल के सोल्जर्स से लड़ रही थी और साथ ही साथ इस सिचुएशन में निक और कमाला
कमाला का परिवार मुफ्त में सफर कर रहा था। आखिर एक लंबी लड़ाई के बाद ये तीनों वापस अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ लड़ाई की वजह से कमाला का घर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिस वजह से उसके माता पिता तो उससे बहुत नाराज थे। उसी दौरान निक और मोनिका वहाँ सोल्जर्स को पकड़ने पहुँच जाते हैं, जिनका मकसद कमाला से मिलना भी था ताकि उसकी टेलीपोर्ट होने की ताकत के बारे में जान सके। कमाला तो उन्हें देख के खुशी से पागल हो जाती है, क्योंकि मार्वल से मिलना उसका ख्वाब था। मोनिका उसे बताती कि कैप्टन मार्वल लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती है, यानी अंदर ले सकती है। मोनिका लाइट एनर्जी को देख सकती है, जबकि कमाला उसकी मदद से चीजें बना सकती है, यानी इन तीनों की ताकत कहीं न कहीं एक जैसी है। इसी वजह से उसे लगता है कि उस पोर्टल की वजह से ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गई हैं और एक वक्त में अपनी ताकत इस्तेमाल करने पर तीनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। अब इस मसले का हल निकालने के लिए निक कमाला को अपने साथ स्पेस स्टेशन ले जाने की बात करता है, तो वो कमाला के माता पिता से इस बात की इजाजत मांगता है, पर उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। जबकि कमाला तो पूरी तरह एक्साइटेड हो जाती है और इस एक्साइटमेंट में वो जैसे ही निक को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, तो वो कैप्टन मार्वल से एक्सचेंज हो जाती है। कैप्टन मार्वल वहाँ के मोनिका को देख कर शर्मिंदा होने लगती है और इन दोनों के लिए ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। दोनों बात करने की कोशिश ही कर रही होती है कि कमाला की माँ अपनी बेटी के लिए परेशान उन्हें उसे ढूंढने का कहती है। तभी कैप्टन मार्वल को याद आता है कि वो तो डार्बिन की स्पेसशिप पे थी, जिस पर वो फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में ही वो कमाला के साथ एक्सचेंज हो जाती है, जिस वजह से बेचारी कमाला जो उड़ नहीं सकती थी हवा में ही फंस जाती है। अब उसे बचाने के लिए निक मोनिका को अपनी ताकत इस्तेमाल करने का कहता है, जो डरी तो बहुत होती है, पर कमाला की जिंदगी की खातिर जैसे जैसे उड़ती हुई उसे बचाने जाती है। जैसे वो कमाला के पास पहुंचती है तो उसे पकड़ने के बजाय उसके पास हो जाती है, क्योंकि उसके पास चीजों को क्रॉस करने की ताकत नहीं। पर आखिर में वो कमाला को बचाने में कामयाब हो ही जाती है। अब जमीन पे सही से लैंड करने के लिए कमाला अपने और मोनिका के गिर्द एक वॉल बनाती है, पर उसकी मदद से ये दोनों जमीन पे पहुंचने के बजाय कमाला की ताकत को इस्तेमाल करने की वजह से कैप्टन मार्वल की जगह डार्बिन की शिप पे पहुंच जाती है, जहाँ कमाला जब डार्बिन के मुंह से बैंगल का जिक्र सुनती है तो फौरन अपना बैंगल छुपा लेती है। डार्बिन अपने आदमियों को उन दोनों को मारने का ऑर्डर देती है, तो उतनी देर में कैप्टन मार्वल भी वहाँ फाइट के लिए पहुंच जाती है। उसे देख के डार्बिन लड़ाई करने के बजाय वहाँ से निकल जाती है, जिसके पीछे कैप्टन मार्वल, मोनिका और कमाला आते हैं। तो डार्बिन टॉर्निक्स के लीडर से कहती है कि उसे लगा था कि अगर वो दोस्ती का कदम लेगी तो उसकी मदद की जाएगी, पर उन लोगों ने तो उसकी दुश्मन को वहाँ बुला के ये साबित कर दिया कि वो लोग किसी हमदर्दी के काबिल नहीं है। ये कहते हुए वो टॉर्निक्स और अपने प्लेनेट के बीच एक पोर्टल खोल देती है, जिससे इस प्लेनेट की सारी हवा वहाँ जाने लगती है और ये प्लेनेट तबाह होना शुरू हो जाता है। ये देखते हुए कैप्टन मार्वल टॉर्निक्स से लोगों को बचाने के लिए फौरन स्पेसशिप्स में डाल के वहाँ से चलने का कहती है। तीनों सुपर वुमेन मिलकर इस प्लेनेट के लोगों को बचाने लगती हैं, जितना हो सके लोगों को बचा के वहाँ से लेके निकल जाती हैं। ये हादसा सबके लिए बहुत टॉर्चरिंग था, और सबसे ज्यादा इस प्लेनेट के लोगों के लिए, जिनसे कैप्टन मार्वल उन्हें जल्द नया घर देने का वादा करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है और उसकी एक दोस्त वहाँ के उन सारे लोगों को अपने साथ अपने प्लेनेट पे ले जाती है। नेक्स्ट सीन्स डार्बिन पे शिफ्ट होते हैं, जिसके लोग फाइनली एक लंबे अरसे के बाद खुली हवा में मास्क के बगैर सांस लेते हैं। सालों पहले जब कैप्टन मार्वल ने इस प्लेनेट के बुरे लोगों को मारा था, तो उसकी वजह से इस प्लेनेट का इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया, और ये लोग इस बात का जिम्मेदार कैप्टन मार्वल को समझते हैं। डार्बिन बैंगल की मदद से भी एक एक करके दूसरे प्लैनेट्स के सारे रिसोर्सेज को अपने प्लैनेट पे ले जाना चाहती थी, पर इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत थी, जो एक बैंगल के साथ मुमकिन नहीं था। इससे वो अपने असिस्टेंट को जल्द दूसरा बैंगल ढूंढने के ऑर्डर्स देती है। सीन्स कैप्टन मार्वल, कमाला और मोनिका पे शिफ्ट होते हैं, जो इस वक्त कैप्टन मार्वल के स्पेसशिप पे थे। यहाँ फाइनली मोनिका और कैप्टन मार्वल के बीच बात शुरू होती है, जहाँ मोनिका कैप्टन मार्वल पे उसे बचपन में अकेला छोड़ने की वजह से उस पे गुस्सा होने लगती है, जबकि कैप्टन मार्वल ने मिशन पे जाने से पहले मोनिका से वादा किया था कि वो जल्दी उसके पास वापस आ जाएगी, पर वो कभी वापस नहीं आई। कैप्टन मार्वल उसे समझाने की कोशिश करती कि उसे लोगों की मदद करनी थी, इससे वो नहीं आई, पर मोनिका उसकी ये बात बिल्कुल नहीं समझती, क्योंकि उसे उस वक्त कैप्टन मार्वल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर उसने मोनिका को अकेला छोड़ दिया। खैर कैप्टन मार्वल कमाला के पास जाती है, जहाँ वो फाइनली अपनी आइडियल को अपनी आंखों के सामने देख के बहुत खुश थी। उसे उसकी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो चुका है। कमाला कैप्टन मार्वल को अपना बैंगल दिखाते हुए बताती कि उसे ये उसकी नानी से मिला था। वो बताती है कि ऐसा सेम बैंगल डार्बिन के पास है, जिसकी मदद से वो पोर्टल बना रही है। यहाँ रिवील होता है कि ये एक क्वांटम बैंड्स हैं, जो इनकी मदद से पोर्टल बना के स्पेस में कहीं भी जाया जा सकता है। आज से पहले ही एक मिथ से काम नहीं थे, पर अब उन्हें पता चला कि वाकई ये बैंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। कैप्टन मार्वल मेमोरी रीड करने वाली डिवाइस मोनिका और कमाला को देते हुए पहनने को कहती है, ताकि उसकी मदद से ये तीनों कोई सबूत निकाल सके। उसी दौरान में ये लोग मोनिका की मॉम की मौत और कैप्टन मार्वल के वापस न आने की वजह देख लेती है। इसके बाद मोनिका को अपसेट देख के कमाला उसे हक करते हुए कम्फर्ट करती है, और कैप्टन मार्वल को भी
ऐसा करने का कहती है। साथ ही साथ मोनिका भी कैप्टन मार्वल के वापस न आने की वजह समझते हुए उसे माफ करने की कोशिश करती है। कैप्टन मार्वल डार्बिन का प्लान समझ आती है कि वो अपने प्लेनेट को वापस नॉर्मल करना चाहती है, इससे वो भी एक ऐसे प्लेनेट को चुनेगी जिससे उसे पानी मिल सके। यही नहीं, डार्बिन असल में कैप्टन मार्वल को दुख देना चाहता है, तो वो वही प्लेनेट चुन रही है जिनसे कैप्टन मार्वल का कनेक्शन है। तो वो समझ आती डार्बिन अब अलग न जाएगा, इससे वो भी फौरन मोनिका और कमाला के साथ अलग न जाने का फैसला करती है। वहीं इन्हें पता चलता है कि निक कमाला के परिवार को घर तबाहने की वजह से अपने साथ स्पेस स्टेशन ले आया है। कैप्टन मार्वल और मोनिका कमाला के परिवार से वादा करते हैं कि वो जल्द सारा मसला हल करके उनकी बेटी को सही सलामत उनके पास ले आएंगे। ये मसला हल करके तीनों अपनी नई ताकत का सही इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर देती हैं, जिसमें ये तीनों थोड़ी प्रैक्टिस के बाद माहिर हो जाती हैं और फाइनली स्विच करने के बाद भी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना सीख जाती हैं। निक को स्पेसशिप में एक अजीब सी चीज मिलती है जिसके बारे में उन्हें पहले पता नहीं था, तो वो अपने साइंटिस्ट को फौरन इस पर रिसर्च शुरू करने का कहता है। अब अच्छे से रेडी होने के बाद ये तीनों अलतना के लिए निकल जाती हैं। जहाँ का प्रिंस कैप्टन मार्वल के प्यार में पागल है, तो वहाँ तीनों को वेलकम मिलता है और प्रिंस के पास जाने पर कैप्टन मार्वल भी एक कमाल गाउन में उसके साथ क्यूट सा डांस करती है, जिसके बाद उसे अकेले में बात करने का कहते हुए डार्बिन के खतरे का बताते हुए मदद मांगती है। जो सुनते वो प्रिंस अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्टन मार्वल की मदद के लिए फौरन रेडी हो जाता है। जिसके बाद मोनिका, कैप्टन मार्वल और कमाला अपना सुपर हीरो सूट पहन के अपनी आर्मी के साथ डार्बिन के आने का इंतजार करने लगती है। कैप्टन मार्वल उन्हें सारा प्लान बताती है कि प्रिंस अपने सोल्जर्स के साथ डार्बिन की आर्मी से लड़ेगा और वो लोग डार्बिन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जिस बात का फायदा उठा के मोनिका डार्बिन का बैंगल उसके हाथ से निकाल लेगी। नेक्स्ट सीन में डार्बिन अपनी आर्मी के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जो प्रिंस के आगे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसके प्लेनेट का पानी डार्बिन के प्लेनेट को देने का कहती है, पर प्रिंस सर झुकाने से इनकार कर देता है। जिसके फौरन बाद वहाँ जंग शुरू हो जाती है। डार्बिन जब प्रिंस पे हमला करती है तो मोनिका बीच में आके उसे बचा लेती है। अब यहाँ प्रिंस और उसकी आर्मी डार्बिन के आदमियों से लड़ते हैं और वहाँ मोनिका कैप्टन मार्वल डार्बिन से लड़ते हुए उसका बैंगल लेने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे ये तीनों स्विच होने लगते हैं और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रैक्टिस को जहन में रहती डार्बिन को अच्छा मुकाबला देती है, पर एकदम डार्बिन कैप्टन मार्वल को काबू करते हुए उसकी ताकत को अपनी एनर्जी में कैद करती उसे ही दूर फेंक देती है। इसी लड़ाई में डार्बिन कमाला के हाथ में बैंगल देके समझ आती है कि दूसरा बैंगल उसके पास है, जिस पर मोनिका कमाला को वहाँ से भागने का कहती है। डार्बिन उनसे लड़ने के बजाय वापस पोर्टल खोलते हुए प्रिंस के प्लेनेट का पानी अपने प्लेनेट पे शिफ्ट करने लगती है। कैप्टन मार्वल जब ये देखती है तो मोनिका और कमाला के साथ अपने शिप पे जाके से रोकने की कोशिश करती है, पर इस वजह से उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। ये देखते हुए कमाला उन्हें दूसरे प्लेनेट पे टेलीपोर्ट करवा देती है। वहाँ पहुंचे कैप्टन मार्वल कमाला पैसा करने की वजह से गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से एक दूसरा प्लेनेट भी तबाह हो गया था। यहाँ कमाला उसे समझाती है कि अगर वो मर जाती तो उसका बैंगल भी डार्बिन के पास चला जाता और इस तरह डार्बिन ताकतवर हो जाती है और उसे रोकने वाला भी कोई ना बचता। इसलिए इन्हें अभी लड़ने के बजाय डार्बिन को रोकने का प्लान सोचने की जरूरत है। कैप्टन मार्वल कहती है कि अब डार्बिन का अगला शिकार निक होगा, इसलिए इन्हें फौरन स्पेस स्टेशन जाना होगा। वहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल का शक सही था और डार्बिन के हमले की वजह से स्पेस स्टेशन तबाह होने लगा था। ये देखते हुए निक सारे वर्कर्स को कैप्टन मार्वल की कैट की तरह बनाई कैच के अंदर प्रिजर्व करने लगता है। जब ये लोग सारे वर्कर्स को बचा लेते हैं तो छोटे स्पेसशिप की मदद से अर्थ की तरफ भेज देते हैं, जबकि कमाला अपने परिवार को इमोशनल हक करते हुए निक के साथ भेज देती है और खुद मोनिका और कैप्टन मार्वल के साथ डार्बिन को रोकने निकल जाती है, क्योंकि अब तक तो ये सब समझ चुके थे। इस मसले को हल करने के लिए इन तीनों को एक साथ काम करना होगा। उतनी देर में मोनिका उन्हें बताती है कि उसे डार्बिन की लोकेशन मिल गई है और उसका नेक्स्ट टारगेट अब सूरज है। उन्हें हर हाल में उसे रोकना होगा, वरना अर्थ भी तबाह हो जाएगा। कमाला का परिवार तो अर्थ पे सेफली पहुंच जाते हैं, पर सूरज गायब होने लगता है। वहाँ कैप्टन मार्वल, कमाला और मोनिका डार्बिन को रोकने पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले कैप्टन मार्वल उसे समझाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा न होने पर उन चारों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डार्बिन अकेले इन तीनों पे भारी थी और हमें कमाल फाइट देखने को मिलती है। एक लंबी फाइट के बाद डार्बिन जख्मी हो जाती है, जिसे मोनिका समझाती है कि जैसे कैप्टन मार्वल ने उस प्लेनेट को तबाह किया, अगर वो पूरी एनर्जी के साथ वापस उस प्लेनेट को हिट करे तो प्लेनेट सही हो सकता है। ये सुन के कैप्टन मार्वल डार्बिन की मदद के लिए तैयार हो जाती है, पर बदले में वो उसे ये जंग रोकने को कहती है। डार्बिन मान जाती है तो कैप्टन मार्वल उसके ऊपर से वॉल हटा के मदद का हाथ बढ़ाती है, पर डार्बिन चालाकी दिखाते हुए कमाला को पकड़ती उसका बैंगल लेके सूरज चुराने निकल जाती है, जिस पर कैप्टन मार्वल उसके पीछे जाती है। कुछ मिनटों बाद दोनों बैंगल के साथ वापस आ जाती है, पर डार्बिन ने इतना बड़ा पोर्टल खोल दिया था जो स्पेस और अर्थ दोनों के लिए अच्छा नहीं था। जिस पर मोनिका कहती है कि अगर वो कैप्टन मार्वल और कमाला की ताकत अब्सॉर्ब करके उस पोर्टल को बंद करने जाए तो सब सही हो सकता है, जिस पर दोनों से अपनी पूरी ताकत देती हैं और उनका प्लान काम करता नजर आता है। मोनिका पोर्टल बंद करने में तो कामयाब हो जाती है, पर ऐसा करने के लिए उसे खुद अंदर बंद होना पड़ेगा, जो सुन के कैप्टन मार्वल उसे बचाने जाती है, पर पोर्टल बंद होने से पहले पहुंच नहीं पाती और एक बार फिर मोनिका को खो देती है। कैप्टन मार्वल और कमाला जंग तो जीत जाती है, पर मोनिका को हार जाती है। कमाला इस खुशी और बुरी खबर के साथ जमीन पे आ जाती है, जबकि कैप्टन मार्वल अपना वादा पूरा करते हुए डार्बिन के प्लेनेट को वापस सही कर देती है। लास्ट
सीन्स में हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल कमाल और उसके परिवार को अपना और मोनिका का घर रहने के लिए दे देती है, क्योंकि उनका घर तो लड़ाई की वजह से तबाह हो गया था और वो आज भी बस मोनिका के वापस आने का इंतजार कर रही थी। आफ्टर क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं कि मोनिका स्पेस में कहीं फंस चुकी है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।